भगवान अगर योग्यता डिग्री देख के कृपा करते होते तो विद्या किम गजेंद्र से का, हाथी ने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? गजेंद्र कितना पढ़ा था? और वाह, ठाकुर जी ने हाथी के लिए एक अलग अवतार ले लिया, हरि अवतार। 24 अवतारों में 21वां अवतार स्पेशल इसी के लिए ही लिया, हाथी के लिए। तो भगवान डिग्री भी नहीं देखते। अगर भगवान सुंदरता देख के कृपा करते तो कुब्जाया कि मैं रूप तत्र मद कहूं। कुब्जा के पास क्या रूप था? 3 जगह से टेढ़ी लोग उल्टा तबकरा कह के पुकारते, लेकिन ठाकुर जी ने कुब्जा पर भी कृपा कर दी। ट्रेन देखो, टिकट देखो, लगे हाथ सुपर फास्ट बुकिंग करो। ट्रेन टिकट्स के लिए बस एक्सीगो। और धन दौलत देख के कृपा करते तो किम तत्सुदामनो धनम, सुदामा के पास क्या धन था? और धन्य है ठाकुर जी के दरबार पर गए तो ठाकुर जी ने अपना सिंहासन खाली कर दिया। सुदामा की सुंदर आतिथ्य सेवा कर रहे हैं। इतना अद्भुत भाव। उम्र देख के कृपा करते तो ध्रुव प्रहलाद की क्या उम्र थी? 5 वर्ष नहीं ठाकुर जी बीत गए, कृपा करते। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस बात को दिमाग से निकालो कि भगवान कुछ देखते हैं तो केवल एक ही बात, क्या? बोले भक्ति तो स्थिति केवलो परमया भक्त प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति प्रिय है। जो भक्ति कर ले, जो उनमें रम जाए, जो उनके नाम का गुणगान करे, ठाकुर जी उस पर रीझ जाता है। अब परीक्षित फिर बोले, गुरु जी अभी अभी आपने कहा कि विदुर जी के घर केले के छिलके का भोग लगाया। महाराज ये प्रसंग तो बड़ा रोचक है, कृपा करके थोड़ा विस्तार दीजिए, इसका दर्शन कराएं। तो सुखदेव जी बोले, राजन ध्यान से सुनो। विदुर जी महाराज कौरवों के मंत्री थे, और मंत्री का काम है समय समय पर राजा को अच्छी अच्छी बात बताए, सत उपदेश देता रहे। वो मंत्री है। मंत्री वो नहीं कि गंदा मार्ग बता के, गंदी कूटनीति सिखा के और उसको धराशायी कर दे। ये मंत्री का काम नहीं है। तो विदुर जी महाराज एक दिन धृतराष्ट्र से बोले कि राजन, शास्त्र कहते हैं कि एक नगर में अगर एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके कारण पूरा नगर बदनाम हो रहा हो, तो उन नगर वासियों को चाहिए कि उस व्यक्ति का ही त्याग कर दें। एक व्यक्ति के त्यागने से अगर पूरा नगर बदनामी से बच रहा है तो उस व्यक्ति को त्यागने के लिए तनिक भी नहीं सोचना चाहिए। धृतराष्ट्र बोले, कहना क्या चाहते हो? तो विदुर जी बोले, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। बाहर की दृष्टि तो आपकी बंद है ही, लगता है विवेक के नेत्र भी आपने बंद कर रखे। आपके ही घर में आपका ही जो बेटा है एक कुल को दाग लगाने वाला है। आपको भी दुर्योधन का त्याग कर देना चाहिए। वो जैसे ही दुर्योधन का नाम लिया, दुर्योधन दौड़ता हुआ आया, टूट पड़ा विदुर के ऊपर। शर्म नहीं आती? हमारी कृपा से मंत्री पद मिला और हमें ही लेके हमारे बाप को भड़का रहे हो। अरे तुम क्या मेरा त्याग कराओगे? मैं तुम्हारा ही त्याग करता हूं। जाओ, आज के बाद कोई मंत्री पद नहीं है तुम्हारा। त्याग दिया विदुर जी को। तो ध्यान से सुनना, विदुर जी साक्षात धर्म का रूप है। जो धर्म को त्यागता है, जो अपने धर्म को छोड़ता है, वो कहीं का नहीं रहता, पर उसे कहीं था मिलने वाली नहीं है। प्रमाण रावण जैसे देखो आप। विभीषण धर्म का रूप है, और जब विभीषण का ही त्याग कर दिया तो अपने आप पूरी लंका की आस्था व्यवस्था सब बिगड़ गई। अस कहीं चला विभीषण जबहि, और आयुहीन भय सब तबहि। ये बड़ा सौभाग्य है। हमारी श्री राम सेवा समिति के लिए एक बार तालियां बजा दें। ये कितनी मेहनत, कितना परिश्रम से आप सबके लिए
और अपने हिंदुत्व स्वाभिमान के लिए इतना अद्भुत श्रम समर्पण कर रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में। तो अभी जैसा हमने बताया था, प्रार्थना की थी, वो पुनः प्रार्थना करते हैं कि कल की शोभा यात्रा की शोभा को अपनी उपस्थिति दे करके अवश्य बढ़ाएं सभी लोग, और इन सभी को आशीर्वाद दें सभी लोग कि ऐसे ही आपका भाव समर्पण अपने राम जी के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए बना रहे। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्री नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण। और हमारे महाराज जी दो शब्द से हमारा आप सबका दर्शन करेंगे। हेलो ध्यान से सुने। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। जय हो। सभी को जय श्री राम। आज ये श्री राम सेवा समिति का सौभाग्य है कि नगर में एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है और उसी के मध्य हमें ऐसे विद्वान महाराज जी के मुखारविंद से ये श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं कि इस कथा में हम बैठ नहीं पाए हैं, लेकिन महाराज जी जैसे ही कल रामनवमी का कार्यक्रम समापन होता है आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे। सभी मातृशक्ति माताओं बहनों से भाइयों से मैं यही आग्रह करूंगा कि ये राम का काज है। विगत कई वर्षों से ये श्री राम सेवा समिति इस कार्यक्रम को आयोजित करती है, आप सबके सहयोग से करती है। तो कल प्रातः दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव होगा, तो उसमें यदि आप समय दे सके तो उसमें उपस्थित हों। और ठीक समय 3 बजे से श्री राम बाग धाम आश्रम से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसमें आप सभी लोगों की उपस्थिति हो। और महाराज जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आपकी गर्मामयी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम को, शोभा यात्रा को 4 चांद लगाएगी। इसी के साथ सबको सादर जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये आपकी सबसे बड़ी सेवा चल रही है, इससे बड़ी सेवा नहीं। और कल हमारी तो इच्छा है अपने कथा का समय थोड़ा चेंज किया जाए। कल की कथा ठीक 7 बजे से और 10 बजे तक हम लोग कथा का आनंद लेंगे, प्रकटोत्सव मनाएंगे, सब में शामिल। और कल मैं जजमान के साथ हम लोग सब यात्रा में शामिल होंगे। केवल कल, परसों से फिर वही कथा का समय है। कल की कथा का समय 7 बजे से और 10 बजे तक सुंदर राम जी का प्रकटोत्सव। कल यहाँ भी कथा में भी राम प्रकटोत्सव है, तो कल उसी हिसाब से अपन मनाएंगे। और कन्हैया का प्रकटोत्सव तो 7 बजे से 10 बजे तक कल की कथा चलेगी। कल अपन सेवा में शामिल रहेंगे
और आनंद लें। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। अस कहें चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे ही विभीषण का त्याग किया तो धीरे 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 सबकी आयु घटने लगी। धर्म का त्याग। जीवन में कितनी ही आपत्ति विपत्ति आवे पर कोशिश करें हमारा धर्म हमसे दूर नहीं जावे। धर्म को लेके चलिए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ही हमारी रक्षा करता है, धर्म ही हमारा पालन पोषण कर रहा है। धर्म को छोड़ा तो कहीं के नहीं रहोगे। धर्म को लेके चलिए। धर्म ऐसी ध्वजा है जो हमारे जीवन को कभी मुरझाने नहीं देता है। हर समय जीवन स्वाभिमान रूपी डंडे में ध्वजा की तरह लहराता रहता है। ऐसी धर्म की महिमा है। और आज दुर्योधन ने धर्म का ही त्याग कर दिया। विदुर जी महाराज धर्म का रूप है। अब विदुर जी जैसे ही आए, विदुरानी को सारी कथा सुनाई। आज मैं दुर्योधन की चापलूसी छोड़ के चला आया तो बड़ी प्रसन्नता हुई विदुरानी को। धन्य है ऐसी धर्म पत्नी। विदुरानी ने ये नहीं कहा कि अब गुजारा कैसे चलेगा, आप नौकरी छोड़ के भाग आए। क्या कह रही है विदुरानी? बोले बहुत अच्छा किया। किसी दुष्ट की चापलूसी करने से बढ़िया है ट्रेंड ट्रैकर के साथ हम ला रहे हैं और भी पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि सेंट्रल पिवट रे। दो वक्त का भोजन छोड़ देना, एक बार में ही जीवन निकाल लेना किसी दुष्ट की चापलूसी से बढ़िया है 2 बार भूखा रह जाना। पर किसी दुष्ट की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करो। धीरे धीरे समय आया, विदुरानी ने निकल के देखा तो क्या देखा कि आज हस्तिनापुरी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। बड़ी जोरदार सजावट हो रही थी। विदुरानी ने विदुर जी से पूछा, महाराज आज बड़ी जोरदार सजावट हो रही है, क्यों, क्या कारण है? तो विदुर जी ने बताया, देवी आज द्वारकाधीश शांति दूत बन के आ रहे हैं। विदुरानी रोने लगी, कहा कह रहे हो महाराज? ठाकुर जी शांति दूत बन के आ रहे हैं और हमें आपको दर्शन नहीं होगा उनका। आजकल तो मंत्री पद भी नहीं रहा कि पास में जाके दर्शन ही कर लें। तो धन्य है विदुर जी, क्या समझा रहे हैं? बोले देवी चिंता मत करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हम उसे भली नहीं देख पाए, पर जब वो यहां से निकले तो उसकी नजर हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। हम उसे नहीं देखें चल जाएगा, पर वो हमें ना देखे चलने वाला नहीं है। ठाकुर जी की नजर हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। ठाकुर जी हमें देख लें, हमारा जीवन धन्य हो जाए। ठाकुर जी आए, विधिवत स्वागत हुआ। दुर्योधन ने 56 व्यंजन बनवाए थे। आवास में गए दुर्योधन के। द्वारकाधीश ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन एक बात बताओ, क्या? बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं ना? दुर्योधन बोला बिल्कुल, चाचा के बेटे हैं लेकिन भाई हैं। भगवान ने कहा बहुत सुंदर। फिर प्रश्न किया, बोले एक बात और बताओ, भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी होते हैं कि नहीं? दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं, भाई हैं लेकिन आधे राज्य के अधिकारी नहीं है। सोच ग्रे नहीं वो दास्यामी बिना युद्धे केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के एक सुई के बराबर जमीन में पांडवों को देने वाला नहीं हूं। अगर पांडवों को जमीन चाहिए तो पहले युद्ध करना पड़ेगा। भगवान को बड़ा बुरा लगा, अरे दुर्योधन तुम्हें शर्म नहीं आती, युद्ध की बात कर रहे हो?
तुम्हें पता नहीं, यो तो कोई कहानी है, कोई खेल है कि जब मन चाहे खेल लो। अनेक माताएं संतानहीन हो जाएंगी, अनेक संतानें पिताहीन हो जाएंगे। यो तो कोई कहानी नहीं है। इतने में धृतराष्ट्र आ गए। धृतराष्ट्र दुर्योधन को फटकार लगा के बोले, अरे पागले, शर्म नहीं आती? भगवान इतनी दूर से चल के आए, जलपान कराना चाहिए, आतिथ्य करना चाहिए, ये राजपाट की बात है। दुर्योधन बोला, अरे महाराज मैं तो भूल ही गया। आइए आइए, आपके लिए 56 व्यंजन तैयार किए हैं, भोग लगाए। और जैसे ही 56 व्यंजन रखे तो सुखदेव जी कहते, राजन दर्शन करो। ठाकुर जी बोले, दुर्योधन भूख नहीं है। भोजन दो परिस्थिति में होता है, करने वाले का मन बढ़िया और कराने वाले का मन, और करने वाले के अंदर भूख बढ़िया होनी चाहिए। आपका मन बढ़िया है, व्यंजन तैयार कराए और हम गए, थोड़ा सा जूठा किया और थार को खिसका दिया, भूख नहीं है, भाव वहीं गड़बड़ा जाएगा। बाबरे, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से बनाया और ये है कि झूठी करके भाग गया, भोजन ही नहीं किया, भाव गड़बड़ा जाएगा। और आपका भाव बढ़िया है, हमने भोजन नहीं किए तो भाव खराब, और हमारे अंदर भूख है। और आपके घर में गए और देखा कि ताना फूसी चालू हो गई, पता चला बच्चों की पिटाई चालू, किसी ना किसी बहाने अशांति घर में, समझो यहाँ भाव गड़बड़ है, आराम से वहां से खिसक जाना चाहिए। और भगवान बोले, दुर्योधन हमें यहाँ दोनों नहीं दिख रहे हैं, मेरे अंदर भूख भी नहीं है, और तुम ये जो 56 व्यंजन है ना, ये सब दिखावा है, सब नाटक चल रहा है। दुर्योधन बोला, बा इतनी मेहनत से बनवाए हैं, अब तो पानी पड़ेंगे। भगवान बोले, बिल्कुल नहीं, पा भी लेता, लेकिन क्या करें, आज हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन बोला, निमंत्रण? कहा? बोले, यही हस्तिनापुरी में। दुर्योधन बोला, यहाँ कौन है जो आपका निमंत्रण करे? अब इसे तो लग रहा था कि मैं ही हूं जो सबका आतिथ्य कर सकता हूं। तो भगवान बोले, दुर्योधन रास्ते से आ रहा था तो रास्ता में ही विदुर काका मिल गए, और विदुर काका ने हाथ जोड़ के कहा कि दास की कुटिया में जलपान जरूर करने पधारे। विदुर जी सभा में ही बैठे थे, बहुत दूर है, खड़े हो गए, इशारा करने लगे, महाराज झूठी बोल दिया, मैंने आपसे कब भोजन का निमंत्रण किया, कब कहा? तो भगवान कह रहे हैं, इशारे से बात कर रहे हैं, बोले चुपचाप मैं जो कर रहा हूं वही सुनो, चुपचाप बैठ जाओ। विदुर जी की आंखों से आंसुओं की धार लग गई। बोले, आज तक इतनी सभा में किसी ने काका कह करके नहीं पुकारा, आज तक किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया, पर धन्य है जब ठाकुर जी की सभा में बैठे तो जगत काका ने ही काका कह करके संबोधन कर दिया। संकेत कितना प्यारा है। बोले, जब दुनिया तुम्हारी बेइज्जती अवहेलना करने लग जाए, तुम ठाकुर जी से जुड़ जाओ, ये ऐसे सम्मान प्रतिष्ठा देंगे कि दुनिया का सम्मान फीका पड़ जाता है। ऐसी महिमा है ठाकुर जी की। दुर्योधन हंसने लगा, महाराज स्वयं के लाले पड़े हैं, स्वयं की भोजन की व्यवस्था नहीं विदुर के पास, आपको क्या भोजन कराएगा? भगवान बोले, अब देखो ना भैया, अगर निमंत्रण किया है तो व्यवस्था तो की होगी, बिना व्यवस्था के तो कोई निमंत्रण करता नहीं। इधर विदुर जी ने दौड़ लगा दी, विदुरानी के पास आए, अरे सुनती हो, गजब हो गया, गजब हो गया। विदुरानी बोली, क्या हो गया? तो विदुर जी बोले, आज तो कमाल कर दिया मुरली वाले ने। अरे हमें भी बताओ, क्या कमाल कर दिया ऐसा? तो विदुर जी बोले, बीच सभा में अरे बाबरी काका कह करके बुलाया, और तू रो रही थी, लगता है तेरे आंसुओं की पहचान कर ली कन्हैया ने, तेरे आंसुओं की कीमत समझ ली, उसने घर आने का वचन दिया है। अब विदुरानी और रोने लगी। विदुरानी बोली, मेरी मजाक उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो मेरी? तो विदुर जी ने सिर पर हाथ रख दिया विदुरानी की, बाबरी तेरी सौगंध खाऊं, कन्हैया ने घर आने का वचन दिया है।
वो झूठ नहीं बोलता। जल्दी तैयारी करो, गौ गोबर से अंगना लीपो, चंदन चौक पूरो, कलश सजाओ, बंधन बारे लगाओ, अपना कन्हैया आ रहा है। वो विदुर जी बोले उसको माखन मिश्री बड़ी प्रिय है, अब हाल में मथुरा जाऊं, माखन मिश्री लेकर के आऊंगा, तब तक तुम अपने कन्हैया का आतिथ्य करना। विदुर जी तो चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन जरा विदुरानी का दर्शन कर लो। विदुरानी का क्या अद्भुत भाव है, मनसा वाचा कर्मणा एक साथ तीनों भक्ति प्रकट हो गई। मनसा भक्ति कैसी, बोले मन से बार बार विचार कर रही है, कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं, मन बार बार कन्हैया आ रहे हैं, ये मनसा भक्ति चल रही है। वाचा वाणी केवल कन्हैया का नाम पुकारती है, केवल कन्हैया का गुणगान कर रही है, ये वाचा भक्ति चल रही है। और कर्म तो आप देख ही रहे हो, कभी चौक पूरे, कभी बंधन वारे लगाए, कभी कलश सजाए, कभी चौकी बिछाए, ये कर्म चल रहा है। सारी तैयारियां जब हो गई तो विदुरानी ने सोचा अभी तक नहीं आए, अब एक काम करूं मैं भी तैयार हो जाऊं। हाँ, भगवान आना है तो भगवान के सामने भी बढ़िया दिखनी चाहिए। तब तो ठाकुर जी काकी काकी कह के पास में आएंगे, गोद में बैठारूंगी अपने कन्हैया को। स्नान करने लगे। ये तो स्नान में मग्न थी। इधर ठाकुर जी दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटा रहे, अरे काकी दरवाजा खोलिए। तो विदुरानी को लगा कोई गांव पुरा का आ गया परेशान करने, तो विदुरानी बोली चुपचाप खड़े रहो, अभी दरवाजा नहीं खोलूंगी, अभी टाइम नहीं है। ये तो इतनी मग्न थी कि इसके सामने कितना ही बड़ा जीवन बनाने का काम आ जाए तो इस समय विदुरानी उसको भी ठुकरा सकती थी, क्योंकि ये कृष्ण में मग्न थी, भगवान में मग्न थी। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, वो काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी को गुस्सा आ गई, शर्म नहीं आती, मैंने कहा ना मैं स्नान कर रही हूं। कन्हैया समझ गए कि ये बावरी है, ये अभी समझ नहीं पाई कि कौन है। ठाकुर जी ने सोचा ऐसे नाम काम नहीं चलेगा। इस बार भगवान ने नाम लेकर के आवाज लगाई, ओ काकी मैं श्री कृष्ण, दरवाजा खोलिए। और जैसे ही कृष्ण नाम पुकारा, विदुरानी स्नान कर रही थी, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ लगा। दरवाजा खोला। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन करो, भगवान ने अपने पीतांबर से विदुरानी को अलंकृत कर दिया और तुरंत अंगूठा पकड़ा बायां हाथ का और अग्नि में ले गई। और चारों तरफ घुमा रही है, इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। और जब बैठने को तैयार होते हैं तो चौकी उठा लेती, नहीं 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 ये स्थान ठीक नहीं है, इधर बैठिए। भगवान बोले बाबरी, एक तो द्वारका से चलते चलते पांव दुखने लागे, तू अपनी कुटिया में घुमा रही है, कब से चल रहे हैं, चौकी छुड़ा के और बीच अंगने में बैठे। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन करो, यहां तक तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखो आप कितना अद्भुत भाव है, जिसके सामने जगत हाथ पसारता है, आज वो जगदीश्वर विदुरानी के सामने हाथ फैला के कह रहा है काकी कोई व्यवस्था है। तो विदुरानी भी कमजोर नहीं है, बोली सुनो अब हाल कोई व्यवस्था नहीं है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कन्हैया बोले भूख बड़ी जोर की लग रही है। काकी बोली क्या करूं, थोड़ा सब्र करो, आ रहे होंगे आपके काका मथुरा से माखन मिश्री लेके सो पा लेना, पर अभी कोई व्यवस्था नहीं। बार बार जब कन्हैया ने कहा तो विदुरानी को गुस्सा आ गई, बोले ऐसे भूखे काय को चले आए, थोड़ा कुछ पाके आना चाहिए, किसी के घर जाती व्यवस्था तो नहीं बनती, थोड़ा टाइम लगता है महाराज। कन्हैया ने फिर कहा काकी देख लो कुछ हो सकता है, कुछ व्यवस्था हो। वो जब दौड़ के गई तो क्या देखा, कदली फल लगे थे, केला केला बड़े
प्रेम से लाई, गिली गिली सब देत गिराई, छिलका देते श्याम मुख माई, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला लाई, छीले, छिलका फेंके, केला फेंके, गिली फेंके और छिलका भगवान के मुख में स्वाहा। अब कन्हैया बोले वाह, इतने मधुर मधुर फल छुपा रखे, कह रही कोई व्यवस्था नहीं है। अब बदरानी बोली मीठे लग रहे हैं, हाँ तो अब तो बड़ी फुर्ती से केला उठाए, छीले, गिली फेंके और छिलका मुख में स्वाहा। इतने माही विदुर घर आए, खारे खोटे वचन सुनाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर जी बोले बाबरी बुद्धि खराब हो गई, अनपढ़ गंवार। कन्हैया ने सुन ली। कन्हैया बोले काका हमारी काकी को गंवार क्यों कह रहे हो? तो विदुर जी बोले महाराज ये आपको केले के छिलके पवा रही है। कन्हैया बोले क्या तुम्हें अब तक केले के छिलके ही पा रहा था? विदुरानी बोली क्या तुम्हें अब तक छिलके ही पवा रही थी? न पाने वाले को पता न पवाने वाले को, दोनों भाव गंगा में आनंद रूपी हिलोर के बीच गोते लगा रहे। अब विदुर जी ने माखन मिश्री निकाल के दिया, ये पाओ महाराज। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले काका सुनहु विदुर जी रूखे सूखे, हम तो केवल प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब साधन रूखे, वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हाथ जोड़ के कन्हैया बोले काका जो काकी के छिलके में स्वाद था वो आपके माखन मिश्री में नहीं है, क्योंकि उसमें भाव था। वो बिना भाव के आनंद आने वाला नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे, भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव भरी टेर करती मुझे लाचार है। भाव बिन कुछ भी बुदे मैं कभी लेता नहीं, ओ भाव से एक पुष्प दे
तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन कुछ भी वो दे, बिना भाव के तो तुम कितनी लुटा देना। ठाकुर जी रीझने वाले नहीं है, और भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले आप हो जाएं मेरे, बस यही सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसीलिए हर युग में होता मेरा अवतार है। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो, थोड़ा हाथ बजा के ताली बजा के श्री राधे। कसाई की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण है कोई, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन 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 चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हो, कैसे आएंगे भगवान। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय
हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी दुखिया को देख के अगर दुखी ना होगे तो आपके अंदर मानवता नहीं है। किसी भटके हुए को अगर आपने मार्ग ना बताया तो आप बुद्धिजीवी नहीं है। किसी के दुख को देख के द्रवित हो जाना यही तो भजन है। किसी की परेशानी को देख के उसमें शामिल हो जाना यही भजन है। किसी की आपत्ति विपत्ति के में सहयोगी बन जाना भगवान कहते यही भजन है, यही साधना है, यही दान है। हृदय तुम्हारा पिघल न पाए जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। किसी राह भटके ने तुमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। हाँ किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी 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 है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी